यहाँ पर मैंने 2 पेपर लिया है, पेपर के ऊपर ही मैं ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। जो भी लंबाई है आपको 2 इंच ऐड करना होगा। लेंथ यहाँ पे 14 इंच है, 2 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 16 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। तो ये ड्राफ्टिंग वीडियो है, अगर ड्राफ्टिंग वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। इसमें कैसे फॉर्मूले का यूज़ करना है मैंने इस वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं तीरा ले रही हूँ 5.5 इंच। सेम ऐसे ही मैं आर्मोल लूँगी। आर्मोल कैसे लेते हैं, जो भी आपका तीरा है उसका हाफ़ करना होगा। तो तीरा का हाफ़ करने पर आया 7 इंच। आप चाहो तो यहाँ पे 6.5 इंच पर यहाँ पे मार्क कर सकते हो। मैंने 6.5 इंच यहाँ पे लिया है। अब मैं इन दोनों लाइनों को कुछ इस तरीके से मिला दूँगी। जहाँ से आर्मोल लाइन ख़त्म होता है वहीं से हमें चेस्ट की लाइन यहाँ पे लेना होता है। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें हाफ इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे, यानी कि 9.5 इंच पर मार्क किया है। सेम ऐसे ही जो भी कमर है उसे 4 से डिवाइड करना, प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करना। ऐसे कर कर ये कमर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं कमर की फिटिंग बाद में करूँगी। जो भी चेस्ट का माप आया सेम टू सेम माप मैं यहाँ पर भी कमर साइड ले लूँगी। कमर को भी लूँगी 9.5 इंच, क्योंकि बाद में हम इसकी फ़िटिंग करेंगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो नीचे भी मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। अब इन दोनों लाइनों को सिंपली ऐसे मिला देंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। अब यहाँ पे हम लूजिंग देंगे। लूजिंग के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो। 1.5 इंच में ये आसानी से बन जाता है। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ही यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। तो कॉर्नर से मैं 1 इंच आगे आऊँगी। ये फ्रंट पार्ट है, ड्राफ्टिंग में मैंने सिखाया था। यहाँ पर हम 1 इंच आगे आएंगे और बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच आगे आना होगा। तो यहाँ पर हम आर्म होल का हाफ करेंगे। इस जगह मेरा हाफ आ रहा है, इसी जगह से हमें अब शेप देना होगा। तो हल्का सा मैं यहाँ पे राउंड शेप दूंगी और इस जगह क्या करूँगी, हल्का सा नीचे की ओर डाउन कर दूंगी। 2 सूत के हिसाब से मैं यहाँ पे डाउन कर दूंगी इस तरीके से। ये हो गया हमारे आर्म होल का शेप। इसके बाद देखो, हमें गले का शेप देना होगा। तो गले की सबसे पहले मैं चौड़ाई यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच। मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और नीचे मैं ले रही हूँ 6 इंच में यहाँ पे ले रही हूँ। आप जितना सामने का गला यहाँ पे रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 6 इंच ली हूँ। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा बॉक्स को तैयार करना होगा। यहाँ पर ऐसे मिलाया। इसके बाद सेम ऐसे ही हाफ इंच आगे आएंगे कॉर्नर से और हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप देंगे। मैंने यहाँ पे गोलाई का शेप दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई और भी शेप दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे पान के आकार का कोई यहाँ पे शेप दे सकते हो। इसके बाद देखो, मेन चीज़ है टक्स लगाना। टक्स कैसे लगाएंगे, ये जो फिटिंग वाली लाइन है हमें इसका हाफ करना होगा और इस जगह सबसे पहले हमें एक ऐसे पॉइंट करना होगा। इसी पॉइंट से हमें एक सीधी ऐसे इंची टेप को पकड़ना होगा और याद रखना, यहाँ पे हमें ये जो तीरा है हमें यहाँ तक इसे पूरा टच करना होगा। जो भी पॉइंट है प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं ये निशान लगा रही हूँ 10.5 इंच पर। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले एक निशान लगा देंगे। अब इसी जगह से हमारी ड्राइंग स्टार्ट होगी। ये जो हमने एक डॉट लगाया है, इसी डॉट की दूरी पर 1.5 इंच यहाँ निशान लगाएंगे। 1.5 इंच में नीचे लगाऊंगी और 1.5 इंच में यहाँ आर्म होल साइड लगाऊंगी। यहाँ पर हमें 1.5 इंच की दूरी यहाँ पे रखना होगा। 1.5 इंच की दूरी से ही यहाँ पे हमें टक्स कैसे लगाना है ये हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं एक टक्स यहाँ सामने की साइड लगाऊंगी इस तरीके से। दूसरा टक्स लगेगा वो एकदम आर्म होल साइड लगेगा कुछ इस तरीके से। और तीसरा टक्स चाहो तो आप यहाँ सीधा कर कर भी लगा सकते हो और तिरछा कर कर भी यहाँ पे लगा सकते हो। चौथा टक्स होगा नीचे की साइड इस तरीके से। तो ये चारों टक्स हमारे यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन कैसे लेना होगा, ये देखो, नीचे वाला जो टक्स है वो हमें 1 इंच के हिसाब से लेना होगा। 1 इंच यहाँ मार्क करेंगे, फिर 1 इंच यहाँ मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे। जब आप मिलाओगे तो याद रखना इसे आप स्केल से ही मिलाना, हाथ से मत मिलाना। इसके बाद ये जो 3 टक्स हैं ये आपको हाफ इंच के हिसाब से सिलाई मार्जिन लेना होगा। नीचे वाले टक्स आप 1 इंच लोगे तो ही ये फुलन आएगी, वरना इसमें फुलन नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो, फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, इस जगह से होते हुए हमें यहाँ तक बाहर आना होगा और यहाँ गले की साइड हमें कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने कटिंग करके रख दिया है। अब हमें बैक पार्ट तैयार करना होगा। दोनों को फोल्ड साइड इसे इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे
जैसे इसका शेप बना हुआ है वैसे ही हमें इसे अच्छे से छाप लेना होगा। तो यहाँ पर मैं जब तक छाप रही हूँ, आपको मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। इस जगह देखो हमें यहाँ गले के लिए यहाँ पे सिंपली ऐसे एक दाग दे दूँगी इस तरीके से, ताकि हमें गले की चौड़ाई यहाँ पे पता चल सके, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए होगा। लेंथ के लिए क्या करेंगे, सिंपली ऐसे इंची टेप को रखेंगे। जो भी आपको यहाँ बैक पार्ट में लेंथ यहाँ पे रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हो। मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। मैं हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप देने की कोशिश करूँगी। तो परफेक्ट राउंड शेप देने के लिए मैं 3.5 इंच यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचूँगी इस तरीके से। इसके बाद यहाँ नीचे जो ये लाइन है, इन दोनों लाइनों को मैं कुछ इस तरीके से मिला दूँगी। तो ड्राफ्टिंग में समझाया था ऐसा करने से क्या होगा। इसके बाद देखो कॉर्नर में मैं 1/2 इंच आगे आऊँगी और हल्का सा मैं यहाँ पे राउंड शेप दूँगी। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद है तो आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ हल्का सा राउंड शेप यहाँ पे दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे। नीचे टक्स लगाने के लिए क्या करेंगे, जो भी तीरा था, तीरा यहाँ पे 5.5 इंच था, सेम ऐसे ही हमें नीचे की जो गैपिंग होगी 5.5 रखना है। फोल्ड साइड से यहाँ से हमें इस कॉर्नर से 5.5 इंच पर ऐसे मार्क करना होगा। ऊपर मैं 4 इंच ले रही हूँ, या 4 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच के हिसाब से हमें यहाँ पर टक्स लगाना होगा। यहाँ पर 1/2 इंच और यहाँ 1/2 इंच। तो यहाँ पे देखो ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है हमारे यहाँ पर। ये जो था यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन था। और आर्म होल साइड हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। आर्म होल साइड हम यहाँ थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर की ओर बढ़ा देंगे इस तरीके से। जब आप इसे कपड़े पे कटिंग करोगे तो एक साथ मैं यहाँ पे कटिंग करना बताऊँगी। ये मैंने अलग अलग कटिंग किया है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए इसे बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अब हम सिंपली बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करना होगा। पेपर है इसीलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन नहीं किया है, लेकिन अगर आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा शोल्डर डाउन करना होगा। शोल्डर जब डाउन करोगे तो 1/2 इंच के हिसाब से करना। तो ये देखो यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट एकदम तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट भी एक बार दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो अगर आपने ड्राफ्टिंग वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ड्राफ्टिंग की मदद से छोटे हो या बड़े जब चाहो हर साइज़ में कटिंग और सिलाई दोनों कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो यहाँ पे ला सकूँ।